एक दिन की बात है, गुरु के सैकड़ों शिष्यों में से एक शिष्य के मन में सांसों के इसी विज्ञान को और गहराई से जानने की जिज्ञासा हुई। वो अपनी जिज्ञासा लेकर गुरु के पास गया। कहो मेरे बच्चे, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य की सांसों की तेज गति को महसूस करते हुए गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम नवजात होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो हमारी सांसों की गति बहुत तेज होती है। यानी एक बच्चा सामान्य रूप से भी बहुत तेज गति से सांसें लेता है और इस दौरान उसका पेट भी अंदर और बाहर गति करता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हमारी सांसों की गति भी धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमें इस धरातल पर किसी निश्चित साल या महीने तक जीने के लिए नहीं, बल्कि निश्चित संख्या की सांसों के साथ भेजा गया है। तो क्या हम अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं गुरुजी? शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और कहा, आओ मेरे शिष्य, मेरे पास बैठो और अपनी आंखें बंद करो। क्यों गुरुजी? शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। जब तक तुम अपनी सांसों की शक्ति को आंख बंद करके महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम सच्चाई समझ नहीं पाओगे। इसलिए मेरे वत्स, अपनी आंखों को बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। गुरु ने शिष्य के पहले प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर दिया कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब एक बच्चा छोटा होता है तो तेज गति से सांसें लेता है और इस दौरान उसका पेट भी गति करते हुए साफ दिखाई देता है। सांसें अंदर लेने पर बच्चे का पेट फूलता है और छोड़ने पर पेट अंदर चला जाता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके सांस लेने का तरीका भी बदल जाता है। बच्चा तो प्राकृतिक रूप से सांसें लेता है, वो अपनी नाभि से सांसें लेता है। सांसों की तेज गति से भी बच्चा खुश और खिलखिलाता रहता है। वो बच्चा प्रकृति के नियम के अनुसार अपने जीवन को दिशा देता है। अपने मन में बातें छुपा कर रख नहीं सकता, इसलिए वो बच्चा हमेशा उत्साह से भरा रहता है। उसका मन सच्चा होता है और इन सब का आधार है उसकी नियंत्रित सांसें जो उसने नाभि से ली। गुरुजी ने कहा, अब मैं तुम्हें सांसों और मन के इन्हीं संबंध के बारे में समझाता हूँ, जिन्हें सत्यापित करने में विज्ञान को हजारों वर्ष लग गए, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाए। एक कुत्ता 1 मिनट में 30 से 35 सांसें लेता है। वो 11 से 12 वर्ष जीता है। एक इंसान 1 मिनट में 15 से 16 सांसें लेता है। वो औसतन 80 से 100 वर्ष तक जीता है। लेकिन एक कछुआ 550 से 600 सालों तक जीता है, क्योंकि वो 1 मिनट में सिर्फ 4 से 6 सांसें लेता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जिस प्राणी में सांस लेने की गति जितनी धीमी होती है, उसकी आयु उतनी ही लंबी होती है। सांसों के इसी विज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले समझ लिया था और फिर सांसों की संख्या को घटाकर आयु बढ़ाने पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। आमतौर पर जब हम सांसें लेते हैं तो हवा हमारे 3-4 अंगों को ही महसूस होती है, गला, फेफड़े, हृदय और पेट। लेकिन सांस लेते वक्त हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाता कि जो सांस हम नाक से ले रहे हैं वो केवल इन्हीं 3-4 अंगों को छूने वाली हवा मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन का आधार है। हमारे नाक और मुंह से अंदर गई हवा हमारे शरीर में प्रवेश करते ही अलग अलग भागों में बंट जाती है और अपना काम पूरा करके बाहर निकल जाती है। ये प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, लेकिन हमारी सांसों की तेज गति हमारे आंतरिक चक्र और प्रणाली को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती है। कपालभाति प्राणायाम में सांसों को तेजी से लेने की प्रक्रिया इसीलिए दोहराई जाती है। सांसों के तेज प्रवाह के साथ हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीजन का हमारे रक्त में तेज प्रवाह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। आंतों में जमे अपशिष्ट का मार्ग खुल जाता है। सांसों की तेज गति से भीतर गई प्राणवायु जब हमारे मस्तिष्क में जाती है तो न्यूरॉन की सक्रियता से हमारे सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये सांसें हमारे आत्मविश्वास का आधार है। सांसों की सही गति हमारे अंदर मौजूद नकारात्मकता को बाहर निकालती है। हर रोज केवल 10 मिनट की सांसों की आंधी हमारे जीवन को आत्मविश्वास और आनंद का मार्ग दिखाएगी। आजकल लोग अपनी इन्हीं सांसों के प्रति जागृत नहीं हैं। उनकी सांसों का उखड़ा उखड़ा होना
इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। गुस्से में हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं और दुख चिंता में वही सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं। सांसों का जुड़ाव केवल मन से नहीं है बल्कि भावनाओं से भी है। इसके अलावा हमारे खान पान और विचारों से भी हमारी सांसें प्रभावित होती हैं। योग विज्ञान और स्वर विज्ञान सांसों के इसी विज्ञान पर आधारित है। अगर हम अपने शरीर को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, सामान्य से ज्यादा प्राण शक्ति चाहते हैं, तेज बुद्धि और सफलता चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो हमें सांसों में छुपे इस रहस्य को समझना होगा। इस पर नियंत्रण करना सीखना होगा। हमारी सांसें ही हमारे मन और इंद्रियों के बीच एक सेतु का काम करती हैं, यानी एक पुल का काम करती हैं। हमें इस पुल पर चलना सीखना होगा। जब तुम इन सांसों के पुल पर चलना सीख जाओगे तो दुख और परेशानियां हमारे जीवन से जादू की तरह निकल जाएंगे, क्योंकि दुख और परेशानियां ज्यादातर हमारे जीवन के वहम पर आधारित होती हैं। उनका वास्तविक रूप कोई नहीं होता है और अपने मन पर सांसों के जरिए ही नियंत्रण पाया जा सकता है। आजकल का युवा तनाव या डिप्रेशन जैसे मनोविकारों से जूझ रहा है। इन मनोविकारों को दूर करने का उपाय सिर्फ आपकी सांसों के जरिए अपने मन से जुड़कर उसमें बसी नकारात्मकता को बाहर निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने एक बच्चे का जिक्र किया था। एक बच्चे द्वारा ली गई नाभि से तेज सांसें ही उसके मन को हमेशा निर्मल स्वभाव से भरती हैं। उसके अंदर कोई नकारात्मक छवि नहीं होती है। प्रकृति ने हम सबको अपनी नाभि तक धीमी और गहरी सांसें लेना सिखाया है, लेकिन हमने अपनी जीवन शैली में बदलाव करके हमने अपनी सांसों को सीमित कर लिया है। इसकी धीमी गति को तेज कर दिया है। हम नाभि तक नहीं, सिर्फ सीने तक ही सांसें लाकर बस बाहर निकाल देते हैं। इस प्राणवायु को हमारे आधार तक जाने ही नहीं देते, जिससे हमारा जीवन छोटी छोटी बातों से भी तनावग्रस्त होने लगता है। हमारी सांसें जितनी गहरी और लंबी होती हैं, हमारा जीवन उतना ही सरल और शांत होता है। जानवरों में 6 इंद्रियां पाई जाती हैं और मनुष्य में सिर्फ 5, लेकिन हम अपनी सांसों से इस छठी इंद्री को भी जागृत कर सकते हैं। छठी इंद्री होती है कंपन को महसूस करने के लिए। हमारा शरीर 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें ले सकता है, लेकिन अगर हम इन सांसों की संख्या घटाकर 11 से कम कर दें तो हमें भी कंपन महसूस करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। गुरु अपने शिष्य को सांसों का यह विज्ञान समझा ही रहे थे कि इतने में कहीं से उनके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शिष्य तो आंखें बंद कर पूरी ईमानदारी से अपने गुरु की बातें सुन रहा था और वह इस विज्ञान को समझने में अपना ध्यान लगा रहा था। इसीलिए उस शिष्य को शेर के आने का आभास नहीं हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि उस शेर ने गुरु और शिष्य दोनों में से किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप सिर झुकाकर गुरु के समीप बैठ गया। गुरु ने शिष्य को आंखें खोलने का आदेश दिया। शिष्य ने आंखें खोली तो सामने एक खुखार शेर को पाया। वो तो एक पल को डर से सहम गया, लेकिन गुरु के साथ होने से उसका डर तुरंत ही समाप्त भी हो गया। गुरु ने कहा, जब हम सांसों के विज्ञान को समझने लगते हैं तो हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम प्रकृति के अन्य जीवों से अपनी सांसों और छठी इंद्री पर प्राप्त किए गए विजय से संवाद कर सकते हैं। एक खूंखार शेर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैंने सांसों के विज्ञान से इन जीवों से संवाद करने की कला सीख ली है। सांसों की शक्ति का साक्षात उदाहरण देख शिष्य हैरान था। गुरु ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, बच्चे, जो हमारी सांसें हैं ना, इस ब्रह्मांड का रहस्य यहीं से शुरू हो जाता है। जब हम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हम ब्रह्मांड और उसमें घटने वाली हर घटना को सूक्ष्मता से समझने लगते हैं। यही कारण है कुछ सिद्ध योगी आने वाली समय की भविष्यवाणी कर देते हैं। गुरु ने कहा, अब हम योग विज्ञान से सांसों का महत्व समझेंगे। हम जितनी लंबी सांसें लेते हैं उससे लंबी सांसें बाहर छोड़ते हैं। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और सोते समय सांसों की बाहर छोड़ने की लंबाई और बढ़ जाती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में काम क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है। तुम हमेशा सांस को अपनी नाभि तक ले जाकर धीरे से छोड़ना, क्योंकि सांसों के नियंत्रण से ही बड़े बड़े योगी दीर्घायु होते थे, निरोगी रहते थे। दूसरे दिन से शिष्य ने सांसों के इसी विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ज्यादातर समस्याओं का हल है। अगर तुम सुबह सुबह ध्यान नहीं कर सकते हो, योग नहीं कर सकते हो, तो अपनी सांसों को
नाभि से लेने का प्रयास जरूर कर सकते हो और इससे आपको अनावश्यक चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। आप एक शांति का अनुभव करेंगे क्योंकि हो सकता है आप इस वक्त प्रकृति से विरुद्ध सांसें ले रहे हो। इस चीज को बदलना, अपने जीवन को अच्छा करना इस कहानी का उद्देश्य है।